हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 6 पढ़ेंगे, जिसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1, इसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज किसे कहते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम जान जाते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इसका परिभाषा। 3 भुजाओं से घिरी सरल बंद सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप बताइए। देखिए तो 3 भुजा है, घिरी सरल बंद आकृति है कि नहीं? और तो इसे त्रिभुज कहेंगे। अब बताइए आप, त्रिभुज है? यह त्रिभुज है? नहीं, क्योंकि यह 3 भुजाओं से घिरी है लेकिन सरल आकृति नहीं है। इसका अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। ठीक है, अतः यह त्रिभुज नहीं है, यह त्रिभुज है। ठीक है ना? अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे बना दें, त्रिभुज है? यह बंद आकृति नहीं है, अतः त्रिभुज नहीं है। ठीक है ना? सरल भी होना चाहिए और बंद भी आकृति होना चाहिए, तभी क्या होगा? हमारा त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत? अब मिटा दे इसे। त्रिभुज के गुण देख लेते हैं। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज, गुण। प्रॉपर्टीज क्या होता है? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। क्या होती है? 3 भुजाएं, 3 कोण। इसमें देख लीजिए, इस बड़ा सा एक त्रिभुज बना देते हैं, इसमें समझा देते हैं। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा हो गया। फिर 3 कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण होता है। 3 शीर्ष होती है। कितने होते हैं? 3 शीर्ष। 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, फिर 3 शीर्ष। ठीक है ना? अब देखिए, अब इसमें कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती है ये सब बाद में बताएंगे, जब हम माध्यिका बताएंगे और फिर यहाँ पे शीर्ष बताएंगे, वहाँ पे बताएंगे। कोई दिक्कत? अब इसका परिमाप का भी सूत्र लिख देते हैं, पहले भी लिखे हुए हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। फिर उसके बाद क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्षलंब। संगत शीर्षलंब। कोई दिक्कत? चलिए अब मिटा दे इसे। अब प्रकार देखेंगे, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स। त्रिभुज के प्रकार 2 तरह से होता है। कितने तरह से होता है? 2 तरह से। एक भुजा के आधार पर और फिर एक कोण के आधार पर। ठीक है ना? 1 नंबर भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर देखते हैं कितना त्रिभुज होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसका इंग्लिश होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल या ट्रायंगल। ठीक है। फिर उसके बाद होता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इसका होता है स्केलेन।
ठीक है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा आपस में बराबर हो। विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो। उसके बाद आता है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। फिर दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। फिर तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? न्यून कोण त्रिभुज का देख लीजिए क्या हो जाएगा इंग्लिश, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद होता है राइट एंगल, उसके बाद होता है हमारा अधिक कोण का ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम बारी बारी से इसका परिभाषा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ अलग अलग होता है यहाँ पे। त्रिभुज में और सारा टर्म होता है, त्रिभुज में क्या क्या होती है, जैसे माध्यिकाएं होती है, शीर्ष लंब होते हैं, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मिटा दे अब इसे। अब हम जानेंगे कि त्रिभुज में कुछ पद होते हैं, उसके बारे में। त्रिभुज के कुछ पद, यानी कि त्रिभुज में क्या क्या कुछ टर्म होता है उसके बारे में। सबसे पहले हम जान जाते हैं माध्यिका क्या है। त्रिभुज में भी माध्यिका होता है, और फिर एक स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी में भी हम माध्यिका पढ़े हैं ना, माध्य माध्यिका और बहुलक पढ़े हैं, माध्य माध्यक बहुलक पढ़े हैं ना। तो वह माध्यिका माध्यक नहीं है, ठीक है। यह है हमारा त्रिभुज का माध्यिका, ठीक है। मीडियन, उसका भी इंग्लिश मीडियन होता था, इसका भी इंग्लिश मीडियन होता है, लेकिन अर्थ इसका अलग है। देख लीजिए यहाँ पे, पहले फिगर से समझ लीजिए। कोई त्रिभुज है, यह मान लीजिए यह त्रिभुज ए बी सी हो गया। त्रिभुज ए बी सी के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या होती है, माध्यिका होती है। एडी क्या है, माध्यिका है। कोई दिक्कत? अब इसका परिभाषा हम लिख देते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका कहलाती है, ठीक है ना। माध्यिका कहलाती है, कोई दिक्कत? अब उसके बाद यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा अगर माध्यिका अगर हम खींचते हैं, एक से ज़्यादा अगर माध्यिका खींचते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम खींच दें बी से इस भुजा पर माध्यिका, तो यहाँ पे मिलेगी। फिर सी से इस भुजा पर माध्यिका खींचे तो यहाँ पे मिलेगी, यानी बी और फिर सी है। कोई दिक्कत? तो यह माध्यिकाएं एक दूसरे को यहाँ पे सी बिंदु पे काट रही है कि नहीं, या फिर ओ बिंदु पे काट रही है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे जिस बिंदु पे यह काट रही है, यह क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, या फिर गुरुत्व केंद्र कहलाता है। समझ में आया? चलिए अब लिख देते हैं त्रिभुज का केंद्रक। इसे गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड
लिखेंगे माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे संगमन बिंदु दो से ज्यादा रेखा काट रही है अतः संगामी रेखाएं कहते हैं, और जहाँ पे काटती है उसे क्या कहते हैं? संगमन बिंदु कहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ठीक है, समझ लिए। ऐसे भी आप इसे बोल सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका जहाँ एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? ये माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। कितने अनुपात में विभाजित करते हैं? यहाँ पे स्टार लगाकर लिख देते हैं माध्यिकाओं का केंद्र एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, किसको? माध्यिका को विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि AO बराबर OD क्या हो जाएगा? 2:1। यहाँ पे अनुपात दे दीजिए, बराबर नहीं। AO अनुपात OD बराबर 2:1। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? इसके बाद है शीर्ष लंब। अल्टीट्यूड। ठीक है, अब देखिए शीर्ष लंब किसे कहते हैं इसके बारे में पहले जान जाइए। यह त्रिभुज है ना? त्रिभुज ABC कोई त्रिभुज है। अब इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ऐसे लंब डाला जाता है, उसी को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। यानी AD क्या है? AD परपेंडिकुलर टू BC, अतः AD क्या है? शीर्ष लंब है। AD शीर्ष लंब है। कोई दिक्कत? चलिए, शीर्ष लंब अल्टीट्यूड किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शीर्ष लंब हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए हर एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डला सकता है कि नहीं? जी। देखिए यहाँ पे डला गया जी। यहाँ पे BN मान लेते हैं, और यहाँ पे देखिए C से इस भुजा पर लंब डाला सकता है जी। डाला सकता है कि नहीं? यहाँ पे X मान लेते हैं। तो यह जो शीर्ष लंब है एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है, तो इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। क्या कहते हैं? लंब केंद्र। समझ में आया? अब आता है लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर। कोई दिक्कत? शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु पे काट रही है, C बिंदु पे काट रही है। ठीक है ना? तो यहाँ C तो यहाँ पे है O मान लेते हैं, या O ही मान लेते हैं। O बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो O बिंदु यहाँ क्या हो जाएगी? लंब केंद्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? O लंब केंद्र है। लंब केंद्र है। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अब उसके बाद आता है
अंतः केंद्र। क्या आता है? देख लीजिए, इंटर सेंटर, ठीक है। इंटर सेंटर किसे कहते हैं देख लीजिए, यह त्रिभुज हो गया, यहाँ पे देखिए त्रिभुज हो गया, देख रहे हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए इस त्रिभुज में जो कोण होता है, इसके समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं, मान लीजिए इसके समद्विभाजक ऐसे गए, फिर उसके बाद इस कोण के समद्विभाजक ऐसे गए, फिर इस कोण के समद्विभाजक ऐसे आए, तो यह जहाँ पे काटते हैं समद्विभाजक, उसी को क्या कहते हैं? हम अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे कोणों के समद्विभाजक, समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं या काटते हैं, जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। उसे अंतः केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यह अंतः केंद्र हो जाएगा। यहाँ पे CMNO, यहाँ पे U, जो मन करे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे U क्या है? U अंतः केंद्र है। क्या है? कोई दिक्कत? चलिए यहीं पे एक और बता देते हैं। अब एक आता है परिकेंद्र। क्या आता है? परिकेंद्र। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है? अभी तो हम लोगों ने कोण का समद्विभाजक मिलाया नहीं, फिर एक और त्रिभुज हम ले लेते हैं, शीर्ष लंब भी मिलाए हैं, माध्यिकाएं भी मिला है, तो एक केंद्र बना है। लेकिन भुजाओं के लंब समद्विभाजक ऐसे करते हैं ना, जैसे भुजा का लंब समद्विभाजक ऐसे करते थे, किसी भी भुजा का लंब समद्विभाजक, उसी तरह से यहाँ पे इस भुजा का लंब समद्विभाजक करेंगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, और फिर यहाँ से ऐसे। तो यह जहाँ पे काटेंगे यही क्या कहलाता है? यही हमारा जो होता है, इसी को कहते हैं परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। कोई दिक्कत? यहाँ पे ABC लिख देते हैं। भुजाओं, यह नहीं समझ में आया? ऐसे समझिए, जैसे कोई भुजा ऐसे दिया रहता है ना, तो हम लोग कैसे इसको काटते हैं? परकाल ले लेते हैं, ऐसे काटते हैं, फिर इधर से ऐसे काटते हैं, नीचे काटते हैं ना, काट कर ऐसे मिलाते हैं। उसी तरह से इनके भुजाओं को काटेंगे, ठीक है ना, लंब समद्विभाजित करेंगे, तो यह लंब समद्विभाजक जहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगी या काटेंगी, वही क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं भुजाओं के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटते हैं या मिलते हैं, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे इसको मान लीजिए O मान लीजिए, या जो मन करे सो मान लीजिए, O परिकेंद्र है। कोई दिक्कत? अब हम लोग जो त्रिभुज पढ़े हैं उसके बारे में, जो प्रकार लिखवाए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा और त्रिभुज के गुण फिर से देख लेते हैं। त्रिभुज के गुण, यहाँ पे यह त्रिभुज है, ठीक है ना, ABC। पहला गुण क्या होता है? 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होता है। 3 शीर्ष होते हैं। उसके बाद 1 नंबर में लिख देते हैं 2 नंबर। यहाँ पे 2 भुजा जो होते हैं, 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग हमेशा
तीसरी से बड़ी होती है। क्या होती है? तीसरी से बड़ी होती है। कोई दिक्कत? देख लीजिए, यानी कि ए बी प्लस बी सी हमेशा बड़ा रहेगा किससे? तीसरी भुजा से। कोई भी आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ए सी प्लस बी सी हमेशा ग्रेटर होगा ए बी से। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है? तीसरी से बड़ी होता है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद होता है 3 नंबर में कि यहाँ पे यह त्रिभुज हो गया। अब इसमें से हम किसी भी भुजा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो इसको बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। और अंतः कोण यह है कि नहीं है? तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज का एक बाह्य कोण अंतः दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 4। ठीक है ना। तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। ठीक है ना। त्रिभुज का एक बाह्य कोण दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत? यानी कि कोण x बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना। यानी कि जो भी बाह्य कोण होगा उसके नज़दीक वाला कोण को छोड़कर बाकी दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। और उसे कहते हैं अंतः अभिमुख कोण। क्या कहते हैं? अंतः अभिमुख कोण। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद एक और आता है कंडीशन, यहाँ पे 4 नंबर में देकर लिखते हैं त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम सिद्ध करके भी थोड़ा देर में दिखाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यह त्रिभुज है ना, ए बी सी। तक कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे सिद्ध करके देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी और सी। अब इसका लिखेंगे, यहाँ पे कोण 1 कोण 2 और कोण 3 ले लेते हैं। लिखेंगे दिया है, जो बात दिया रहता है उसको लिख देते हैं। दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यही ना हमको सिद्ध करना है। तो अब देखिए रचना अब लिखेंगे। हम अपना टेक्निक लगाएंगे, बिहारी टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे देखिए BC भुजा है ना, इसके समांतर A से जाने वाली एक रेखा खींचेंगे XY। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देते हैं BC भुजा के समांतर बिंदु A से जाती हुई एक रेखा XY खींचेंगे। कोई दिक्कत? भुजा के समांतर बिंदु A से
जाती हुई एक रेखा एक्स वाई खींचेंगे। कोई दिक्कत? हमने खींच दिया। अब देखिए प्रमाण अब लिखेंगे, क्या क्या हम प्रमाण दे सकते हैं। यहाँ पे यह कोण देखिए, तो इसको मान लेते हैं हम 5, इसको मान लेते हैं 6। कौन सा कोण मान लेते हैं? 6। अब देखिए तो कोण 5 बराबर कोण 2 हो सकता है। देखिए ना, यह समांतर रेखा है और यह तिर्यक रेखा है। देखिए यह तिर्यक रेखा के इस साइड में, यह तिर्यक रेखा के इस साइड में, यह रेखा के नीचे और यह रेखा का ऊपर। तो कौन सा कोण हो जाएगा? एकांतर कोण। कल पढ़ाए न थे? तो देखिए यहाँ पे कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा? कोण 2 एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई पैरेलल बी सी तथा ए बी क्या है? तिर्यक है, तथा ए बी तिर्यक रेखा है। कोई दिक्कत? यह समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। पुनः अब इसका देखिए, कोण 6 बराबर कोण 3 लिख सकते हैं। कोण 6 बराबर कोण 3, यह भी एकांतर कोण से हो जाएगा। ठीक है ना? समझ लीजिए यहाँ पे देखिए, यह तिर्यक रेखा हो गया, यह समांतर रेखा है, तो यह कोण बराबर यह हो जाएगा। यह तिर्यक रेखा के उस साइड में, यह तिर्यक रेखा के इस साइड में, यह रेखा के ऊपर, यह रेखा के नीचे, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई पैरेलल बी सी हो जाएगा कि नहीं, तथा यहाँ पे ए सी तिर्यक रेखा है, तथा ए सी तिर्यक रेखा है। कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे समीकरण 2। आसान है कि नहीं? अब फिर देखिए यहाँ पे एक्स वाई एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? आधा चांद बनता है। आधा चांद बनता है कि नहीं? तो आधा चांद में कितना बनता है? 180 डिग्री रहता है। जो हम चांद से बनाते हैं कोण, उसमें कितना डिग्री का कोण रहता है? 180 डिग्री नहीं रहता है। तो इस पे सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। ठीक है ना? तो लिखेंगे पुनः कोण 5 प्लस कोण 1 प्लस कोण 6, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। किस नियम से? सरल रेखा पर बने हुए कोण है। नहीं, सरल रेखा पर बने कोण है। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ पे 5 के बदला में हम कोण 2 लिख सकते हैं और कोण 6 के बदला में 3 लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 6 के बदला में कोण 3 बराबर 180 डिग्री। दिखाई दे रहा है? देखिए तो यह किस नियम से हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा आपको समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। कोई दिक्कत? यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं अतः कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। प्रूव्ड। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार। एक नंबर में भुजा के आधार पर बताए थे, भुजा के आधार पर। कोई दिक्कत? इस चैप्टर में हमको पढ़ना है केवल भुजा के आधार पे। तो पहला है समबाहु, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है? सभी भुजा बराबर होती है। क्या होती है? सभी भुजा बराबर होती है। सभी भुजा बराबर हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे देख लीजिए, यह भुजा ए बी सी, यानी ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजा क्या हो?
आपस में बराबर हो। इसके गुण देख लीजिए क्या होता है। प्रॉपर्टीज इसके होता है सभी भुजा बराबर तथा सभी कोण बराबर होते हैं। सभी भुजा बराबर 1 नंबर में। 2 नंबर में होता है सभी कोण बराबर तथा 60 डिग्री का होता है। यह सभी कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक। क्षेत्रफल बराबर 3 नंबर में लिख देते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा गुना भुजा को क्या कहते हैं? भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? 2 नंबर में समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु बाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें क्या होता है, केवल 2 भुजा आपस में बराबर होती है। क्या होती है? यह भुजा मान लीजिए, केवल 2 भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। यहाँ पे लिख देते हैं केवल 2 भुजा आपस में बराबर हो। कोई दिक्कत? उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका गुण देख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा जो है बराबर भुजा के सामने वाली कोण क्या होती है? बराबर होती है। बराबर भुजा के सामने वाली कोण बराबर होती है। बराबर भुजा के सामने वाली कोण बराबर होती है। कोई दिक्कत? यानी कि कोण यहाँ पे देख लीजिए पहले AC है ना, बराबर AB है। तब देखिए AC का सम्मुख सामने वाली कोण B है, अतः कोण B बराबर, और AB के सामने वाली कोण C। कोई दिक्कत? यह दोनों बराबर होता है। मिटा दे अब इसे। 3 नंबर में विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? स्केलेन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है ना, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जब कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो तो क्या हो जाता है, तो कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होगी। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। √S × S - A × S - B × S - C। इसी हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। या फिर अगर शीर्ष लंब दे दिया रहा है संगत तो उससे भी निकाल सकते हैं। अब मिटा दें इसे। अब हम अपने चैप्टर पे चलेंगे। मिटा दें। एक्सरसाइज 6.1 पहला सवाल है। इसमें दिया है हमको ऐसे फिगर दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे यह है x डिग्री, फिर उसके बाद है 80 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री और फिर 40 डिग्री। कोई दिक्कत? तो इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है। इसमें 3 फिगर हमको दिया है, तीनों में हमको x का मान निकालना है। तो देखिए, तो x डिग्री प्लस 80 डिग्री और प्लस 40 डिग्री नहीं बराबर 180 डिग्री। ठीक है। किस नियम से लिख देंगे, क्वेश्चन में आगे करके लिखिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? देखिए अब निकाल लीजिए। समीकरण में हो गया LHS हो गया, RHS हो गया, बराबर हो गया। समीकरण हो गया कि नहीं? x डिग्री प्लस 8 4 12 120 बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब x बराबर हो जाएगा हमारा, इधर देखिए 180 है नहीं, यह प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा। अब इसमें 2 सवाल और है, आप बना लीजिएगा। हो जाएगा ना। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है
एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरे न्यून कोण का मान बताइए। तो देखिए समकोण त्रिभुज कह रहा है, क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज। एक कोण कितना है? 35 डिग्री। समकोण में समकोण त्रिभुज है तो ऑब्वियस बात है एक कोण 90 डिग्री हो गया, और एक कोण या न्यून कोण में 35 डिग्री है, तो एक और कोण हम नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए x डिग्री मान लेते हैं। प्रश्न से x प्लस 90 प्लस 35 बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना? तो x बराबर इस दोनों को जोड़कर घटा लेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। 180 या माइनस 9 3 12 यानी 125 हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत? यानी कि x बराबर 180 में से 125 घटा लीजिए 55 डिग्री, ठीक है ना? तो लिख देंगे अतः दूसरा न्यून कोण बराबर 55 डिग्री हो जाएगा। चलिए मिटा दे अब इसे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होती है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो, उसे ही ना समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर, तो सभी कोण क्या होते हैं? बराबर, ठीक है ना? तो पूछ रहा है एक कोण का मान बताइए। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक है? बराबर होते हैं, और तो x माना, क्या मान लिया? x, ठीक है ना? तो प्रश्न से x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के कोण योग से, त्रिभुज के कोण योग से, कोई दिक्कत? तो x कितना हो जाएगा? 3x बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 3 और x के बीच में गुना है ना? इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर गुना वाला इधर बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में, यानी कि बटा 3। तो 3 छक 18 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि एक भुजा का माप कितना हो गया? 60 डिग्री, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद चौथा सवाल कह रहा है आकृति 6.23 के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे दे दिया है 6.3 का, यहाँ पे ऐसे किया है, ऐसे किया है, कोई दिक्कत? यहाँ पे y डिग्री है, क्या है? y है। यहाँ पे दे दिया है 140 है, फिर यहाँ पे भी y दिया है। तो कह रहा है y का मान बताइए। क्या कह रहा है? y का मान, यानी y बराबर y। तो यहाँ पे y प्लस 140 प्लस y बराबर 180। त्रिभुज के कोण योग से, त्रिभुज के कोण योग से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है बताइए ना? 180 डिग्री, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे हम निकाल दिए एगो y, कोगो y? 2y और प्लस 140 बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत? यहाँ पे 2y रहने देंगे, 140 प्लस में उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 140। यहाँ पे देखिए 2y बराबर 140 में 180 में से 140 घटेगा, कितना बचेगा? 0। 8 में से 4 गया 4, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 40 डिग्री। फिर यहाँ पे बना देते हैं, या का चिन्ह दे देंगे। 2 और y के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुना है, बराबर के इधर आएगा तो, यानी कि y बराबर 40 बाई 2, तो 2 दूनी 4 और 1 0, यानी कि y बराबर 20 डिग्री। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद यहाँ पे यह 4 का 1 नंबर था। फिर दूसरा नंबर में कह रहा है त्रिभुज का प्रकार बताइए। त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो हमको इस चैप्टर में केवल भुजा के आधार पर प्रकार बताना है। तो देखिए दो कोण जब बराबर है तो इनके सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी कि नहीं? तो दो भुजा इसमें बराबर है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समद्विबाहु बाहु
त्रिभुज हो जाएगा। जी चलिए मिटा दे अब। जी 5वां नंबर सवाल में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है, उस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे? आप समझ लीजिए। कह रहा है एक त्रिभुज है, ठीक है, जी जिसमें पहला जो कोण है वह दूसरा और तीसरा के योग के बराबर है। यहाँ पे समझ लीजिए, पहला कोण बराबर दूसरा, ठीक है ना, अब प्लस तीसरा, दूसरा प्लस तीसरा, पहला कोण दूसरा और तीसरा कोण के बराबर है, यह कंडीशन दिया है। उसके बाद फिर अगले वाक्य में क्या कह रहा है? कह रहा है योग तथा दूसरा कोण तीसरे के माप के बराबर है। तथा कह रहा है दूसरा कोण बराबर तीसरा कोण, तीसरा कोण यही ना दे रहा है, जी ठीक है। जी तो हम आपको पिछले भी क्लास में बताए हैं, हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाला को मानते हैं। क्या करते हैं? सबसे लास्ट वाला को। तो लास्ट में तीसरा कोण दिया है तो माना तीसरा कोण x मान लेंगे, माना कि तीसरा कोण x डिग्री है, ठीक है ना। जी तो दूसरा इसके बराबर है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? x। दूसरा भी इसके बराबर है कि नहीं? हाँ तो दूसरा कोण बराबर भी x डिग्री, कोई दिक्कत? नहीं तीसरा और दूसरा मिल गया, अब है हमारा पहला कोण बराबर, ठीक है। जी तो पहला कोण बराबर क्या है देखिए, तो दूसरा प्लस तीसरा है जी तो दूसरा कितना है? x और प्लस तीसरा कितना है? x डिग्री, कोई दिक्कत? तो दोनों मिल जाएगा तो 2x डिग्री, कोई दिक्कत? नहीं अब हम प्रश्न से सभी का माप निकालेंगे। जी प्रश्न से पहला कोण और प्लस दूसरा कोण और प्लस तीसरा कोण बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत? नहीं पहला कोण कितना है देखिए, तो यहाँ पे निकाले हैं 2x, कोई दिक्कत? और दूसरा कोण x और प्लस तीसरा कोण x बराबर 180 डिग्री। किस नियम से यह होता है? त्रिभुज के कोण योग से। यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज के कोण योग से, कोई दिक्कत? नहीं चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2x 1x कितना हो जाएगा? थ्री 3 हो जाएगा। 2 यहाँ पे 2 ना है, जी 1 1 2 और 2 4 ना होगा, 4 4x बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत? नहीं अब देखिए यहाँ पे x बराबर 180 अब बाई 4 हो जाएगा, जी 4 से कट जाएगा 4 चुका 16 और 4 बचे 20, यानी कि 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री। अब यहाँ पे कोण निकालेंगे। पहला कोण बराबर देखिए, तो यहाँ पे पहला कोण हमारा कितना आया? 2x आया है, जी यानी कि 2x बराबर 2 और गुना x का वैल्यू कितना है? 45, 45 दूनी 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आसान है कि नहीं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं ना। जी लिख देंगे यह समकोण त्रिभुज है। कौन है? समकोण त्रिभुज है। आसान है कि नहीं? चलिए उतारना है तो उतार लीजिए। 6ठा नंबर सवाल में दे रहा है कि दिए गए त्रिभुजों में अज्ञात कोणों के माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसे दे दिया है, यहाँ पे दिया है 2, यह 90 डिग्री है, यह 2y है और फिर यह है हमारा y है, ठीक है ना। तो इसमें यह कोण ज्ञात करना है, नहीं निकल जाएगा। यह 90 डिग्री है जी आप प्लस 2y आप प्लस y हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोण योग से, किस नियम से? कोण योग से। कोई दिक्कत? नहीं अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री और प्लस 1y 2y या प्लस 1y कितना हो जाएगा? 3y बराबर 180 डिग्री। या का चिन्ह दे दीजिए। 3y बराबर, यह 90 संख्या है तो संख्या के तरफ भेज देंगे जी 180 या माइनस 90। 3y बराबर 180 में से 90 जाएगा 90, कोई दिक्कत? नहीं यहाँ पे y बराबर 90 या बाई 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग में 3 3 यानी कि 30। y का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 30। y का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। जी
y बराबर 30 डिग्री और 2y बराबर 2 गुना 30 बराबर 2/3 यानी कि 60 डिग्री। आसान है कि नहीं? हाँ। फिर उसके बाद और इसमें दिया है, इसको आप लोग बनाइएगा या बना देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2x, फिर यहाँ पे 4x, फिर यहाँ पे है 3x। कोई दिक्कत? अब इसमें हमको सभी कोण ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 4x प्लस 3x, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना? अब जोड़िए इसको, 2x 4x 3x, 4 3 7 2 9x बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? x बराबर 180, अब बाई 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी x बराबर आ गया हमारा 20 डिग्री। कोई दिक्कत? अब सबका वैल्यू हम निकाल लेंगे, यानी कि 2x बराबर 2 गुना 20, 2 गुना 20 यानी कि 40 डिग्री। कोई दिक्कत? और 4x निकालेंगे तो 4x बराबर 4 गुना 20, 20 चुका 80 डिग्री। फिर उसके बाद है 3x बराबर 3 गुना 20 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। कोई दिक्कत? नहीं। आसान है कि नहीं? हाँ। चलिए हो जाएगा। जी। अब ए बी सी जो करके दिया है, यहाँ पे यह ए दिया है, यह दिया है, इधर बी दिया है, यह सी दिया है, तो कोण ए बराबर 2x है नहीं, तो यहाँ पे कोण ए लिख लीजिएगा, कोण ए, यह 4x है, कोण सी है, और यह है कोण बी। इस तरह से आप लोग इसमें भी लिख लीजिएगा, लिखा जाएगा। जी। चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए 8वां नंबर है, जो हम इसके पहले छठा के बाद जो बनाए हैं ना सवाल, वो 7वां नंबर था। ठीक है, जी। 8वां नंबर हम देखते हैं क्या दे रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे जो दिया गया है त्रिभुज, उसका कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना? इसमें भी कोण ज्ञात करना है। देखिए फिगर दिया है इसमें, ए बी सी, यह भुजा बराबर यह भुजा है, यहाँ पे 55 डिग्री है। कितना है? 55 डिग्री। बाकी शेष कोण को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे बराबर भुजा का संकेत दे दिया है, तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। कोई दिक्कत? ए बी के सामने वाले कोण कितना है? कोण सी बराबर कोण बी। कोई दिक्कत? नहीं। अतः कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। कोण बी बराबर, 55। कोई दिक्कत? यानी कि कोण सी का वैल्यू हमको दिया है। अब हमारा कोण बी और सी निकल गया, तो कोण ए नहीं निकल जाएगा। जी। यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए बराबर 180 डिग्री और माइनस, इस दोनों को जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? नहीं। 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री। कोई दिक्कत? यहाँ पे संकेत में लिख देंगे त्रिभुज के कोण योग से, कोण योग से। कोई दिक्कत? नहीं। कोण ए बराबर 180 अब माइनस, दोनों जोड़ दीजिए, 110 हो जाएगा। जी। अब देखिए 180 में से 110 निकालिए, 70 डिग्री। आसान है कि नहीं? हाँ। फिर उसके बाद और भी है इसमें 9 नंबर में। देखिए यहाँ पे 9 नंबर में दिया है ए बी सी, फिर उसके बाद है यहाँ पे डी है। ठीक है ना? जी। यहाँ पे दे दिया है 1 डिग्री, यहाँ पे दिया है 100 डिग्री, फिर यहाँ पे दिया है 40 डिग्री। ठीक है ना? जी। तो हमसे पूछ रहा है x का मान निकालने के लिए, कितना? x बराबर वाट, इसमें x डिग्री बराबर वाट, इसमें x का वैल्यू हमको निकालना है। तो एक हम गुण पढ़ाए थे कि त्रिभुज का एक बाह्य कोण दो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है कि नहीं? जी। यानी कि हो जाएगा कोण x बराबर कोण a प्लस कोण b। किस नियम से? बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना? जी। लिख देते हैं बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए x बराबर कोण a का वैल्यू कितना है? 40, अब प्लस कोण b का वैल्यू 100। कोई दिक्कत? नहीं। यानी कि 140 डिग्री। x का वैल्यू कितना हो जाएगा?
40 डिग्री। आसान है कि नहीं? है। मिटाते अब इसे। जी। उसके बाद 10वां नंबर में देखिए क्या दे रहा है। 10वां नंबर में भी इसी तरह दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ है ए बी सी और यह है डी। यहाँ दिया है 130 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ दिया है हमको कितना, 85 डिग्री। कोई दिक्कत? तो कोण ए बराबर पूछ रहा है वाट। देखिए इसी नियम से बनेगा जो अभी 9 नंबर में बताए हैं कि बाह्य कोण अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है कि नहीं? तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण ए सी डी। कोण ए सी डी किस नियम से? एक बाह्य कोण दो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत? नहीं। देखिए कोण ए कितना है नहीं मालूम है, हमको निकालना है। कोण बी का वैल्यू दिया है 85 डिग्री बराबर कोण ए सी डी का वैल्यू दे दिया है 130 डिग्री। कोई दिक्कत? नहीं। कोण ए हमको निकालना है बराबर 130 माइनस 85। कोई दिक्कत? नहीं। कोण ए बराबर 130 में से 85 घटाइए, कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे 12। 1 बचा तो हासिल लगा तो 12 में से 8 गया 4, 45 डिग्री। कोई दिक्कत? नहीं। यह हमारा निकल गया। उसके बाद 11 नंबर में कह रहा है, 11 नंबर में कह रहा है नीचे दिए गए त्रिभुजों के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखा और डॉटेड लाइन के नाम लिखिए, साथ में कारण भी दीजिए। यहाँ पे पहले पिक्चर देख लीजिए आप लोग, ऐसे दिया है, ठीक है ना? और यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट ऐसे करके दिया है। फिर यहाँ पे यह बराबर हो गया है, यहाँ पे यह 90 डिग्री है, ठीक है ना? तो इसका नाम बताना है। क्या है इसका नाम? तो इसका नाम है लंब समद्विभाजक। क्या है? लंब। यहाँ पे लंब भी है और इस रेखा को समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं? अतः इसका नाम हो जाएगा लंब समद्विभाजक। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नाम लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक। कोई दिक्कत? कारण भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कारण। तो कारण में लिख दीजिएगा कि भुजा को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। भुजा को लंब समद्विभाजित कर रहा है, को लंब समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ इसमें दिया है। इधर वाला को मिटा दे या केवल इतना मिटा देते हैं, बता देते हैं वहाँ पे। यहाँ पे देखिए ऐसे दिया है, ठीक है ना? और इस कोण को ऐसे ऐसे या डॉटेड लाइन से समद्विभाजित किया है, ठीक है ना? तो पूछ रहा है इसका नाम क्या है इस डॉटेड लाइन का? तो कोण का समद्विभाजक नाम क्या हो जाएगा? कोण का समद्विभाजक। समद्वि। कोई दिक्कत? कारण पूछ रहा है, क्या कारण है कि इसका नाम कोण समद्विभाजक होगा? क्योंकि कोण को समद्विभाजित कर रहा है, कोण को समद्विभाजित कर रहा है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद और यहाँ पे दिया है 3 नंबर में, यह 2 नंबर था। 3 नंबर में देखिए क्या दिया है, और यह भुजा बराबर यह भुजा दे दिया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे रेखा का, इस डॉटेड रेखा का नाम पूछ रहा है। तो देखिए तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहा है, और तो क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? कारण अब पूछ रहा है तो कारण लिख दीजिएगा, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहा है। शीर्ष से सामने वाली
भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहा है। कोई दिक्कत? नहीं। फिर 4 नंबर में देखिए क्या दिया है। 4 नंबर में ऐसे दिया है, ठीक है ना, और यहाँ से इसको ऐसे किया है और इस पर लंब डाला है, ठीक है ना। यह क्या किया है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला है, तो नाम क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। नाम हो जाएगा शीर्ष अल्टीट्यूड, नहीं कोई दिक्कत। और फिर कारण हो जाएगा शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया, नहीं, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 12 नंबर, ठीक है ना। कह रहा है एक ऐसा त्रिभुज कच्चा चित्र बनाइए जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज से बाहर स्थित हो। आपने कैसा चित्र बनाया, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या अन्य। देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है एक ऐसा त्रिभुज बनाइए, ठीक है ना, जिसका शीर्ष लंब कहाँ हो, त्रिभुज के बाहर। शीर्ष लंब कहाँ हो, त्रिभुज के बाहर। तो यहाँ से अगर हम शीर्ष लंब खींचेंगे तो ऐसे होगा लंब, यानी कि बाहर कटेगा। तो कैसा त्रिभुज है यह, अधिक कोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो लिख देंगे अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? आंसर। फिर उसके बाद 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB बराबर AC हो। इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाइए। अब देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज। हो गया लगभग, यह भुजा बराबर यह भुजा, कोई दिक्कत। बड़ा सा हमने समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। 1 नंबर में क्या कह रहा है, कोण A के लिए समद्विभाजक। यह है कोण A, यह है B और यह है C, ठीक है ना। अब इसमें AB बराबर AC हो गया। अब इसका समद्विभाजक, यह जो कोण है ना, देखिएगा ध्यान से, इसका समद्विभाजक हम खींचेंगे तो ठीक बीचों बीच आएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद कह रहा है शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब। अब ध्यान से देखिए, शीर्ष A के सामने वाली भुजा कौन है, BC है। इस पर लंब खींचेंगे तो भी यही भुजा आएगी, ठीक है ना, तो भी यही भुजा होगी। फिर उसके बाद 2 नंबर में लंब भी यही होगी। यहाँ पे A के लिए समद्विभाजक, समद्विभाजक AD समद्विभाजक। फिर B में भी हमारा क्या हो जाएगी, दूसरा सवाल में भी कोण A के सामने वाली भुजा पर लंब AD लंब, AD लंब, यही भुजा इसी पर होगी। फिर 3 नंबर शीर्ष A के सामने वाली भुजा की माध्यिका। अब यह माध्यिका यहाँ से खींचना है, तो यह भी कहाँ पे खींचेगी, यहीं पे आएगी, ठीक है ना, माध्यिका भी यहीं हो जाएगी। 3 नंबर में AD माध्यिका, कोई दिक्कत। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों क्या होता है, एक ही पर होता है, तीनों, यानी कि शीर्ष लंब, लंब और फिर माध्यिका, तीनों क्या होता है, एक ही रेखा होता है या एक ही जगह होता है। अब बताइए क्या कह रहा है, अब बताइए 1 नंबर, क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग है या नहीं। तो लिख देंगे अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, कोई दिक्कत। कह रहा है दूसरा, इन रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं, विशेषता पूछ रहा है। तो लिख देंगे कि सभी एक दूसरे पर क्या है, संपाती है। सभी माने एक गो रेखा पर न है, सभी एक दूसरे पर संपाती है, ठीक है ना, यही विशेषता है इसका, कोई दिक्कत। फिर 14 सवाल कह रहा है एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने की भुजा पर लंब भी है। बताइए त्रिभुज किस प्रकार का होगा, कैसे पता लगा है। कह रहा है एक त्रिभुज है, यहाँ पे लिख देते हैं 14 नंबर।
एक त्रिभुज है, ठीक है ना, जी। ABC एक त्रिभुज है में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा, यानी कि इस कोण की समद्विभाजक रेखा, ठीक है ना, उस कोण के सामने वाली भुजा पर लंब भी है, इस पर लंब भी है, क्या है, लंब भी है। तो पूछ रहा है कि यह कैसा त्रिभुज है, यह कैसा त्रिभुज है, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा, यह समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। अब पूछ रहा है कैसे आपने पता लगाया, ठीक है ना, कैसे आपने पता लगाया। यह समकोण त्रिभुज हो गया, जी। यहाँ पे यह और यह कोण बराबर हो जाएगा, बराबर बराबर भाग में काट रहा है कि नहीं। जी। तो देखिए, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में यह कोण बराबर यह कोण, यह 90 डिग्री दोनों बराबर हो गया। तो अतः यह बराबर यह हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, यह D हो गया, देख लीजिए ABD में, त्रिभुज ABD में कोण यहाँ पे X, ठीक है, अब प्लस कोण B, अब प्लस कोण D, या डायरेक्ट 90 डिग्री लिख दें, डायरेक्ट 90 डिग्री लिख दें, बराबर 180 डिग्री। किस नियम से, त्रिभुज के कोण योग से। यह त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ABD। फिर पुनः यह समीकरण 1 हो गया, ठीक है। फिर त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में कोई दिक्कत, ACD में देख लीजिए x प्लस कोण C अब प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यह हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत, यह भी इसी नियम से, त्रिभुज के कोण योग से। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह LHS है, यह RHS है, यह LHS है, यह RHS है, इधर इधर वाला बराबर है, देखिए ना 180 180 बराबर है। तो यह बराबर हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस कोण B अब प्लस 90 बराबर x अब प्लस कोण C अब प्लस 90 हो जाएगा, 90 90 कट जाएगा, फिर x x कट जाएगा, बराबर बराबर क्या बचा, कोण B बराबर कोण C, ठीक है। इस तरह से हमने मालूम किया, आसान है कि नहीं। यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह हमने पता किया। 15 नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है त्रिभुज का नाम, यहाँ पे त्रिभुज का माप, कोण की माप, शेष कोणों की माप। यहाँ पे 1 नंबर में देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे सारणी बनाया है टेबल, इसमें आपसे पूछ रहा है। 1 नंबर में हम ऐसे सिंपल अलग अलग बना देते हैं। त्रिभुज ABC है, क्या है, त्रिभुज ABC है, AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। तो यहाँ पे और कोण B बराबर, कोण B बराबर 50 डिग्री है, ठीक है ना। तो कोण C बराबर वाट और कोण A बराबर वाट, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आप पहले क्या कीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना। AB, यहाँ पे AB और AC यह बराबर है। कोण B बराबर कितना दे दिया है, 50 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण C और A नहीं निकल जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कोण C बराबर कोण B हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर भुजा के सामने वाली कोण है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, कोई दिक्कत। तो कोण C बराबर कोण B का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री, 50 डिग्री निकल गया। अब कोण A भी निकल जाएगा कि नहीं। कोण A बराबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से इस दोनों को जोड़कर घटा लेंगे, 50 प्लस 50, कोई दिक्कत। 180 अब माइनस 100 बराबर 80 डिग्री, आसान है कि नहीं। फिर दूसरा नंबर में सवाल हमको दे रहा है त्रिभुज PQR है, क्या है, त्रिभुज PQR, PQ बराबर PR है, इसमें PQ बराबर PR है, कोई दिक्कत। अब कोण R बराबर ज्ञात करना है, कोण R बराबर वाट। फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया है कोण P बराबर भी वाट, कोण P बराबर भी वाट, यह भी ज्ञात करना है। कोण Q बराबर 45 डिग्री दिया है, कोण Q बराबर 45 डिग्री। देखिए
सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेंगे। जी। यहाँ पे पी क्यू बराबर पी आर है, पी क्यू बराबर पी आर है। देखिए अब यहाँ पे कोण क्यू कहाँ है, कोण क्यू यहाँ है 45 डिग्री है ना। जी। तो हमसे पूछ रहा है कोण पी और आर, कोण पी और आर, तो यह भी इसी तरह से है। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, जब यह बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण आर बराबर भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। जी। कोण आर बराबर 45 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं। और कोण पी बराबर, कोण पी बराबर इसका लिख दीजिएगा कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं संकेत में। और फिर उसके बाद पी बराबर 180 डिग्री और माइनस 45 प्लस 45, यह भी डायरेक्ट कर देते हैं। जी। 180 डिग्री या माइनस क्या हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? नहीं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है नहीं, बस यही पूछ रहा है। हो जाएगा कि नहीं? जी। मिटा दे अब इसे। जी। अब देखिए इसमें तीसरा नंबर में सवाल दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, डी बराबर डी एफ, डी बराबर डी एफ है। तो इसमें ई एफ, कोण ई बराबर वाट और कोण एफ बराबर वाट, और क्या दिया है कोण डी बराबर 84 डिग्री। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोण डी बराबर 84 डिग्री दे दिया है, कोण ई और एफ हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। कोई भी ऐसे दिया रहता है तो पहले फिगर हम बनाते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए डी बराबर डी एफ है, यहाँ पे डी और ई और फिर डी एफ, यह बराबर हो गया। जी। हमने फिगर बना लिया। अब हमको क्या दिया है, यह दे दिया है। क्या दे दिया है, यह 84 डिग्री। ठीक है, तो हमको यह और यह ज्ञात करना है। तो देखिए मान लीजिए इसको x और इसको भी x, तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बराबर भुजा के सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। होते हैं कि नहीं? इसलिए दोनों को x मान लेंगे। अब प्रश्न से कोण ई प्लस कोण एफ और प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के कोण योग से, कोण योग से। कोई दिक्कत? नहीं। कोण ई का वैल्यू कितना है x, और प्लस एफ का वैल्यू x, प्लस कोण डी का वैल्यू 84 डिग्री। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। या का चिन्ह दे दीजिए 2x बराबर, या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। कोई दिक्कत? नहीं। 2x बराबर घटाइए, 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ पे 9 कितना बच गया 7, 17 में से 8 गया 9, 96 डिग्री। अब x बराबर 96/2, 2 चौका 8, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16। कोई दिक्कत? नहीं। यानी कि 48 डिग्री। दोनों का कोण ई बराबर कोण एफ हो जाएगा, जी। कोण ई बराबर कोण एफ बराबर 48 डिग्री। आंसर आसान है कि नहीं? है। फिर चौथा सवाल में पहले मिटा लीजिए या फिर यहीं पे बना दें। नहीं। यहाँ पे देख लीजिए चौथा नंबर कह रहा है त्रिभुज एल एम एन और दे दिया है एल एम बराबर एम एन बराबर एन एल, यानी कि तीनों भुजा इसका क्या है, बराबर है। तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। यह तीनों भुजा आपस में बराबर, एल एम एन। कोई दिक्कत? नहीं। तो अब इसमें कोण एल एम और एन पूछ रहा है। कोण एल बराबर कोण एम बराबर कोण एन बराबर 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का सभी कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। फर्स्ट टाइम में बताए थे। जी। और तीनों भुजा बराबर, तो तीनों कोण क्या हो जाता है, बराबर। बराबर। और तीनों कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। हो गया? जी। चलिए आसान है। जी। आपका यह चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर है फिर त्रिभुज का इनइक्वालिटीज। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।